कक्षा 12वीं गणित प्रश्नावली 4.6। तो इसमें पूछा है कि आव्यूह विधि से समीकरणों को हल कीजिए। तो यदि ए एक व्यतक्रमणीय आव्यूह है और इसकी सहायता से इनवर्स भी ज्ञात करना है, तो यदि ए एक व्यतक्रमणीय आव्यूह यानी इसका व्यतक्रम यदि ज्ञात किया जा सकता है, तब इसके व्यतक्रम का अस्तित्व कब होगा? जब सारणिक के बराबर ना हो 0 के। यदि सारणिक का मान बराबर 0 आता है तब इसके ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता है। यदि सारणिक ए बराबर नहीं है 0, इसका मतलब 0 ना आए अगर सारणिक का मान, तब होता है निकाय संगत। और यदि सारणिक ए का मान 0 आ जाए तब होता है निकाय असंगत। तो पहले हमको पहले से 1 से 6 तक प्रश्नों में संगत और असंगत का वर्गीकरण करना है, उसके बाद इन समीकरणों को हल करना है। तो पहले यहाँ से दिया है कि 1 से 6 प्रश्नों में संगत एवं असंगत में वर्गीकरण कीजिए। तो समीकरण निकाय को संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। यह यहाँ से 6 क्वेश्चन है। तो इसका पहला क्वेश्चन है x धन 2y बराबर 2 और 2x धन 3y बराबर 3। तो इन समीकरणों को किस प्रकार हल करते हैं? तो समीकरण या निकाय समीकरण 1 व 2 को ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां आव्यूह a बराबर, आव्यूह a में किस प्रकार x का गुणांक, यहाँ y का गुणांक, x का गुणांक 1, y का गुणांक 2, यहाँ x का गुणांक 2, y का गुणांक 3। यह आव्यूह a का मान आ गया। x बराबर यहाँ क्या है? x y। तो x y इसे लिखते हैं हम स्तंभ में, और आव्यूह b को भी स्तंभ में। आव्यूह b का मान 2 और 3। यदि हम ax का गुणा कर दें, यानी इसका और इसका गुणा करें बराबर b, तो देखो किस प्रकार आएगा। एक का होगा x में x धन 2y, तो यह समीकरण बन जाएगा। अब इसका इसमें, फिर इस वाली पंक्ति का इस स्तंभ में, तो 2 का x में 2x और 3 का y में तो 3y बराबर इसकी तुलना हो जाएगी। तो इस पहला समीकरण a x धन 2y बराबर 2 आ जाएगा, 2x धन 3y बराबर 3 आ जाएगा, यानी यही समीकरण बन जाएंगे। तो इन समीकरणों को किस प्रकार लिख सकते हैं अपन? ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसमें हमको ज्ञात करना है कि यह निकाय संगत है या असंगत। तो पहले हम सारणिक a ज्ञात करें। सारणिक 1, तो यहाँ भी सारणिक, तो 1 2 2 और 3, इसका मान निकालें। तो यहाँ आ जाएगा 3 ऋण 4 बराबर, यहाँ आ जाएगा ऋण का 1। चूंकि सारणिक a बराबर नहीं है 0 के, इसलिए a इनवर्स का अस्तित्व है। अतः a इनवर्स का अस्तित्व है, तो अतः समीकरण निकाय संगत है। तो इसी प्रकार का दूसरा और तीसरा प्रश्न है, उसमें भी अपन को बताना है, और 2 गुणित 2 के आव्यूह हैं कि यह संगत है या असंगत। तो यदि सारणिक a का मान यहाँ 0 आ गया तब हो जाएगा असंगत, और a इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा, तब निकाय हो जाएगा किस प्रकार का? असंगत। लेकिन यदि सारणिक a का मान 0 नहीं आ रहा है तब निकाय क्या होगा? संगत। तो तीनों 6 क्वेश्चन है, इसमें हमको सिर्फ यह बताना है कि यह संगत है या असंगत है। तो यदि सारणिक a का मान 0 नहीं आ रहा है तब तो संगत है, यदि सारणिक a का मान 0 आएगा तब असंगत हो जाएगा। तो दूसरा सवाल है इसका, 2x ऋण y बराबर 5, x धन y बराबर 4। तो समीकरण निकाय समीकरण 1 व 2 को ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a बराबर, तो आव्यूह a बराबर क्या हो जाएगा? 2, यहाँ ऋण 1, यहाँ 1 और 1, 1 1, यहाँ x का मान कितना हो जाएगा? xy, और b आव्यूह b का मान हो जाएगा 5 और 4। तो पहले तो अपन यहाँ संगत असंगत ज्ञात करना है, तो इसका सारणिक a निकालें। 2 1 ऋण 1 1, इसे हल करें तो 2 एकम 2, इतने बीच में ऋण और यहाँ भी ऋण, तो ऋण ऋण का धन, 1 एकम 1,
2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, चूंकि सारणी के बराबर नहीं है 0, इसलिए समीकरण निकाय संगत है। या अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यहाँ ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, अतः समीकरण निकाय संगत है। समीकरण निकाय संगत है। यदि इसका मान 0 आ रहा है तो अब असंगत हो जाएगा बस। इसका चौथा क्वेश्चन है कि x धन y धन z बराबर 1, 2x धन 3y धन 2z बराबर 2, ax धन ay धन 2az बराबर 4। तो समीकरण 1, 2, 3। तो निकाय समीकरण 1, 2, 3 को ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां यहाँ आप भी a बराबर क्या हो जाएगा, आप भी a बराबर इसका गुणांक है 1, 1, 1, x y z के गुणांक 1, 1 है। यहाँ 2, 3, 2, यहाँ a और 2a। आप भी x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर x, y और z, और आप भी b बराबर होगा 1, 2 और 4। अब यदि संगत है तो इसका मान क्या, यदि संगत या असंगत चेक करना है अपन को। तो यदि सारणी के का मान 0 आ गया तब तो हो जाएगा असंगत, और यदि सारणी के का मान 0 ना हो, यानी सारणी के बराबर ना हो 0, तब होता है संगत। तो यहाँ अपन पहले सारणिक ए का मान निकालें। तो यह सारणिक, यहाँ भी आप भी उसी लगा देना है सारणिक 1, 1, 1, 2, 3, 2, a 2। यहाँ संक्रिया लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ C1 के अनुदिश प्रसार कर दें या R1 के अनुदिश। तो R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, इसके अनुदिश प्रसरण करें तो 1 सारणिक में क्या आ जाएगा, 1 लेंगे तो यह स्तंभ और पंक्ति छूट जाएगी। तो 3a 2, 2a, यहाँ ऋण 1, यह स्तंभ और पंक्ति छूट जाएगी तो बचेगा 2a, 2a और 2, 2a। पहली धन फिर ऋण फिर धन, इसका मतलब यह है 11, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ 11 में आता है धन, क्योंकि ऋण 1 पर 1 धन 1 की घात, यह है 12, 12 का मतलब 1 धन 2 यानी 3, तो ऋण 1 पर 3 की घात यानी विषम संख्या की तब ऋण आता है, यह 13, 1 और 3 4, 4 यानी ऋण 1 पर 4 की घात यानी सम, तो धन आएगा। अब यहाँ धन का लेंगे हम 1, तो यह और यह छूट जाएगा तो 2a और 3a। अब इसे हल कर दें। यहाँ 3 दूनी 6 ऋण के 2a, ऋण 1, यहाँ 2 दूनी 4a ऋण के 2a धन 1, यहाँ 2a ऋण 3a, यहाँ 4a का 1 में गुणा होगा तो 4a, यहाँ बचेंगे 2a का ऋण 1 में तो ऋण के 2a, यहाँ ऋण का 1 a बचेगा ऋण का a, तो ऋण का a, 4a में से यहाँ 3a घट जाएंगे तो आ जाएगा a, यानी सारणिक a का मान 0 तो नहीं आ रहा है, तो चूंकि सारणिक a बराबर नहीं है 0, इसलिए a इनवर्स का अस्तित्व है, अतः निकाय समीकरण संगत है। निकाय समीकरण संगत है। और यदि सारणी के बराबर 0 आ गया तब असंगत हो जाता। इसका जो 5वां क्वेश्चन है, यह 3 समीकरण दिए हैं। 3x ऋण y ऋण 2z बराबर 2, 2y ऋण z बराबर ऋण 1, 3x ऋण 5y बराबर 3। तो इसे हम समीकरण 1, 2, 3 को ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा 3 ऋण 1 और ऋण के 2। यहाँ x का गुणांक नहीं है तो x का गुणांक कहलाया 0, यहाँ y का गुणांक 2 और z का मान ऋण का 1। यहाँ x का गुणांक है 3, y का गुणांक ऋण 5, z का गुणांक इसमें है नहीं तो 0। इसी प्रकार x बराबर क्या हो जाएगा x बाई z, और यहाँ आप भी b बराबर आ जाएगा 2, या 2 ऋण 1 और 3।
अब अपन को इसका सारणिक ज्ञात कर लेना है। यदि सारणिक का मान क्या आ रहा है, 0, 0 नहीं आ रहा है तब संगत, और यदि 0 आ जाए तब असंगत। तो इसी प्रकार पांचवा, इसी प्रकार छठवां, दोनों क्वेश्चन कर लेने हैं आप लोगों को। यह निम्नलिखित प्रश्न 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आप भी विधि से हल कीजिए। तो यह 7 से 14 तक एक से क्वेश्चन करना है, जिस प्रकार यह क्वेश्चन कर रहे। तो यहाँ हल, तो समीकरण निकाय, समीकरण निकाय 1 व 2 को ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां आप व्यू a बराबर 5, 2 पंक्ति में, यहाँ 7 और 3। यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, x और y। आप व्यू b बराबर क्या हो जाएगा, 4 और 5। अब पहले तो हमको इसका सारणिक निकालना है। तो सारणिक a बराबर सारणिक 5, 2, 7, 3। इसका सारणिक निकाले तो 5 3 15 ऋण 7 दूनी 14 बराबर 1। चूंकि सारणिक a बराबर नहीं है 0, इसलिए a इनवर्स का अस्तित्व है। तब ax बराबर क्या था, b। तो यहाँ x बराबर आ जाएगा a इनवर्स b। यह बना दें अपन समीकरण नंबर तीसरा। x बराबर क्या हो जाएगा, a इनवर्स b। तो पहले तो a इनवर्स ज्ञात करना पड़ेगा। तो a इनवर्स के लिए पहले एडजॉइंट a की गणना करें। एडजॉइंट a की गणना तो किस प्रकार ज्ञात करना है, पहले a11 निकालें अपन। a11 तो किस प्रकार निकालना है, a11, यह 11 है, यह पंक्ति और स्तंभ छूट जाएगा, यह आ जाएगा 3। अब a12 में आएगा ऋण, क्योंकि 1 और 2 3 विषम संख्या है, तो ऋण 1 पर 3 की घात यानी ऋण आएगा। तो 12 में किस प्रकार निकालते हैं, 12 का मान, यह और यह छूट जाएगा, यह 7। 12 का मतलब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, यानी आ जाएगा 7। यहाँ a21, यह 21, तो यह और यह छूट जाएगा। 21 में भी ऋण आएगा, क्योंकि 2 और 1 3, तो ऋण 21, तो यह और यह छूट जाएगा, यह आ जाएगा 2। यहाँ a22, 22 में यह और यह छूट जाएगा। 22 में 2 और 2 4, 4 तो सम संख्या, तब धन ही आएगा। तो यह और यह 22, तो यह और यह छूट जाएगा, यह 5 आ जाएगा। तो एडजॉइंट a किस प्रकार लिखते हैं, एडजॉइंट a बराबर होता है a11, a12, यहाँ a21, a22, इसका मान रख दें। तो a11 का मान 3, 12 का ऋण के 7, 21 का ऋण के 2, और यहाँ 22 का 5। तो a इनवर्स क्या हो जाएगा, a इनवर्स होता है एडजॉइंट a बटे सारणिक a। तो इसका मान आ जाएगा, एडजॉइंट तो यह है, और सारणिक a का मान आया है 1 बटे 1, 3 ऋण के 2, ऋण के 7 और 5। तो इसका मान 1 बटे 1 का कोई मतलब ही नहीं है। तो यह तो ज्यों का त्यों 3 ऋण के 2, ऋण 7 और 5, यह आ गया a इनवर्स का मान। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है कि x बराबर a इनवर्स b। तो मान रख दें, a इनवर्स का मान 3 ऋण के 7, ऋण 2 और 5, यह तो a इनवर्स का मान हो गया, इनटू आव्यूह b। आव्यूह b का मान निकाला था अपन ने, आव्यूह b का मान है 4 और 5। तो यह रख दें,
4 5। अब इसे हल कर दें, गुणा कर दें। तो इस पंक्ति का पहले स्तंभ में 3 का 4 में, तो 3 के 12। अब ऋण 2 का 5 में, 2 पंची 10। इसका इसमें हो गया। अब इसका इसमें ऋण 7 का 4 में, 7 के 28। 5 का 5 में, 5 25। तो यह कितना आ जाएगा? 12 में से 10 जाएंगे तो 2, ऋण की 28 धन की 25, तो ऋण के 3। यह आ रहा है x बराबर, x का भी मान रख दें, x और y। तुलना कर दें आव्यूह समानता की परिभाषा से या तुलना करने पर। तो यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा? 2 और y बराबर आ जाएगा ऋण का 3। इसी प्रकार से क्वेश्चन करना है 8वां 9वां 10वां 10 तक, यानी 8वां 9वां 10वां। इसी प्रकार से, क्योंकि 2 गुणित 2 वाले आप भी हुए, तो इसी प्रकार से कर लेना आप लोग, यह आंसर हो जाएंगे।